भगवान नरेंद्र मोदी को भगवान भोलेनाथ सद्बुद्धि दें। इन अंध भक्तों को तो गोमूत्र और गोबर में लगा दिया। स्मृति ईरानी जी, अब वो आपका सिलेंडर कहाँ है जो थर्माकोल का आप लेके घूमती थी 450 रुपये होने पे? रोटी के ऊपर इस टाइम पे आम जनता मक्खन लगा के नहीं खा रही, जीएसटी लगा के खा रही है। बताइए कि हिंदू कहाँ से मजबूत हो रहा है? देखिए, जो आपका अब्दुल जो है, अब्दुल की जो खान पान की चीज़ें हैं उस पर तो जीएसटी नहीं है, पर वहीं पे जो रामू है, कभी वो कैफे भी कभी बार था। तो आज हम पहुंचे हैं शिव मंदिर में हैं, हनुमान भक्त हमारे साथ हैं और हनुमान भक्त ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से दूध पे, आटे पे और आपको बता देंगे पेंसिल कलम पे जीएसटी लगी है, तो आज जो है वो भगवान महाकाल मैंने शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि पे जो है भगवान शिव की पूजा करते। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि महंगाई की मार इस टाइम पे हर एक समुदाय पे, हर एक वर्ग पे पड़ रही है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार ने जिस प्रकार से जो जीएसटी जो लगाया है देश की जनता के ऊपर, ठीक है, आप एक बात बताइए कि जो एक नॉर्मल वर्ग का जो व्यक्ति है, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो एक गरीब घराने से भी आता है, तो वो जो पूजा की जो सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो आस्था की जो सामग्रियाँ हैं, जो भगवान शिव के ऊपर जैसे दूध है, इस दूध के ऊपर जीएसटी लगाने का कार्य किया गया। आपका दही पे जीएसटी लगाने का कार्य किया गया। आपका शहद के ऊपर जीएसटी लगाने का कार्य किया गया। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे पब्लिक वैसे ही बेरोजगारी से त्रहित रही है, उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर जो अंधाधुंध जो टैक्स जो डाला जा रहा है। अब आप देखिए, मक्खन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो आप मुझे बताइए, अभी जो कुछ समय बाद जो आपका जन्माष्टमी आ रही है, उसमें कान्हा जी क्या खाएंगे? क्या आपका रोटी के ऊपर इस टाइम पे आम जनता मक्खन लगा के नहीं खा रही, जीएसटी लगा के खा रही है। उसी प्रकार अब आप देखिए, जो जन्माष्टमी के अंदर जो कान्हा जी को जो लोग आपका मक्खन खिलाएंगे, क्या जीएसटी खिलाने का कार्य करेंगे? तो मैं इस सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ और आज शिवरात्रि के आप शुभ पावन पर्व पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान माननीय प्रधानमंत्री को भगवान भोलेनाथ एक सद्बुद्धि दें कि देश की जनता और इस देश के जो मध्यम वर्गीय और जो आपका जो गरीब तबके से लोग आते हैं उनके ऊपर जीएसटी हटा के और लोगों को जीएसटी मुक्त करें और सही मुद्दों पे और असल मुद्दों पे, जो पब्लिक के जो असल मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी और आपका जैसे जितने भी मुद्दे हैं, इन पे कार्य करने का काम करें। बिल्कुल, आज जो है मंदिर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि हनुमान भक्त जो हैं भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। ये वही दूध है जिस पे जीएसटी लग चुका है, दही है उस पर भी जीएसटी लग चुका है। यानी अब आम जनता कैसे क्या करेगी? पूजा से लेके जो है पूजा भी महंगा हो चुका है, क्योंकि पूजे पे दूध दही जो चढ़ाई जाती है उस पर भी जीएसटी लग चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा कर रहे हैं हनुमान भक्त और साफ तौर पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे भगवान नरेंद्र मोदी को भगवान भोलेनाथ सद्बुद्धि दें और ईश्वर उनको होश में लेके आए कि जिस प्रकार जनता के ऊपर वो जो टैक्स लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो शायद वो उठें और जो वो तुगलकी फरमान जो फरमाते हैं, वो तुगलकी फरमान फैलाना बंद करें और जनता को राहत देने का कार्य करें। यही वो घी है इस पे भी टैक्स लगाने का कार्य किया गया है। तो टैक्स से देश की जनता का विकासित होगा, आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए टैक्स लगाया गया। पंडित जी, देखिए, देश का जो विकास होगा वो जो मंत्री जो लोग बैठे हैं, ठीक है, उनके पेंशन छोड़ने से होगा। देश का विकास लोगों के ऊपर टैक्स लगा के नहीं होगा। अगर आप ये बताइए कि देश की जनता आपका सुबह मंजन करने से लेके रात भर तक सोने तक जो गुड नाइट लगाती है, उस पर भी टैक्स देने का कार्य करती है, किंतु वहीं पे ये नेता लोग, इनको हर चीज़ फ्री में और मुफ्त में दी जाती है, पर इनके ऊपर टैक्स जनता ही क्यों दे? ये लोग क्यों ना दें? ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही देश के अंदर विकास और सब कुछ करने का कार्य कर रहे हैं, अब आप एक बात देखिए कि युवा परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है, और इस सरकार के अंदर तो आलम तो ये हो चुका है कि आपका जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर भी सरकार ने जो उनकी यात्रा है उसके ऊपर बैन करने का कार्य किया गया है, जो कि सरासर बंद हो रहे हैं। पंडित जी, जो नए हाईवे जितने भी बनने हैं, सारे हाईवों पे उनके हालात देख लीजिए, चाहे वो गुजरात मॉडल हो, चाहे आपका वो बुलंदखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी भोपाल के अंदर जो देखा गया वो हो। तो जो इनका जो मॉडल है वो सब पब्लिक के सामने आ गया, जनता के सामने आ चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, भगवान शिव की जब तीसरी आँख खुलती है ना, तो प्रलय आती है, और वो दिन दूर नहीं कि जब 24 के अंदर सत्ता से दूर जाएंगे, और सत्ता से दूर जाने के बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी त्राही करने का काम करेगी,
लगातार आप विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई तो काम अच्छा होगा, हर काम अच्छा करते हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहे हैं ना। देखिए आप मुझे बताइए कि हिंदू कहाँ से मजबूत हो रहा है। देखिए जो आपका अब्दुल जो है, अब्दुल की जो खान पान की चीज़ें हैं उस पर तो जीएसटी नहीं है, पर वहीं पे जो रामू है, मतलब जो हिंदू है, उसकी हर चीज़ के ऊपर, खान पान की चीज़ हो, चाहे आपका पूजा वाली जो चीज़ें हो, चाहे आपका, अब सरकार ने एक एहसान और थोप दिया कि अंतिम संस्कार के ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे, पर पूजा की सामग्रियों पे तो आप जीएसटी ले रहे हो। आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप जीएसटी नहीं ले रहे? आपने आज के समय में इंसान को इस हाल में कर दिया है कि कुछ समय बाद मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी अगर ये सरकार जीएसटी ना लेने लग जाए, आश्चर्य की बात है कि जो हम आपका श्री कृष्ण जी को जब जाके आपका माखन खिलाएंगे, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? आप ये सोचिए आज के समय में जो गरीब वर्ग है, जो आपका मिडिल क्लास वर्ग है, जो रोटी पे बेचारा दुबके छुपके मक्खन खाने का काम करता था, आज वही वर्ग अब जीएसटी लगा के खाएगा। तो ये कहाँ का तो रहा है पंडित जी। देखिए आप कांवड़ यात्रा में कितने फूल बरसाए गए, वहीं दूसरी तरफ नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा कहीं। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आस्था विषय है, आस्था का विषय एक अलग है, पर जो असल मुद्दे हैं वो महंगाई है। ठीक है, महंगाई से हुआ है ना, नमाज नहीं पढ़ सकता कहीं भी। देखिए अब्दुल टाइट नहीं हुआ, अब्दुल को तो और आज़ादी मिल गई। क्या अब्दुल के खान पान पे कोई जीएसटी लगता है? आप मुझे बताइए, क्या अब्दुल के खान पान पे जीएसटी लगता है? मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मंदिर के अंदर बैठा हूँ, ऐसी गंदी चीज़ों का मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, किंतु पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए जमीन जिहाद तो बंद हो गया ना। देखिए कुछ बंद नहीं हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बंद हो गया है? कुछ बंद नहीं हुआ है। नहीं, ये सर आप एक बात देखिए, इनके खुद के जो नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो और नितिन गडकरी हो, अब तो उन लोगों ने भी कह दिया है कि नीतियाँ गलत हो सकती हैं पर व्यक्ति नहीं गलत हो सकता। तो उसी प्रकार हर कोई कर तो देश के लिए ही काम रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि जनता के हित में तो आप सोचने का कार्य करिए, जनता के बारे में तो सोचने का कार्य करिए, ठीक है। अब आप देखिए स्मृति ईरानी, ठीक है, ये पूरी जो भाजपा मंडली है ना, सारी की सारी एक ही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब स्मृति ईरानी देखिए, स्मृति ईरानी का मेन्यू उठा के देख लीजिए, अब आप उनके रेस्टोरेंट का मेन्यू उठा के देख लीजिए। वो कहती है कि मेरी लड़की 18 साल की है। अरे आपकी लड़की 18 साल की है तो 21 दिसंबर 2021 के अंदर, सॉरी या 25 दिसंबर की बात थी, उसके अंदर आपने 18 साल की लड़की, उस टाइम पे कितनी की होगी? 17 है। तो यानी अपनी लड़की का बाल मतलब कि बचपन के अंदर ही आपने सगाई कर दी, यानी आप बाल विवाह का आप वो कर रही हैं कि प्रचार कर रही हैं। आपके राज में, आपके हाथ के अंदर बाल व्यवस्था, आपके पास महिला एंड बाल विभाग होने के बावजूद भी आपके पास मंत्रालय के अंदर, पर किंतु आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोक पा रही हैं। आप बाल जो लेबर मजदूरी है, जो बालकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप वो नहीं रोक पा रही हैं। पर हाँ, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने गिड़गिड़ जैसे आंसू दिखाने आ जाती हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती हो, अपने पे आई तो आंसू निकल आए। जब दिन रात बैठ के दूसरों को गाली बकती हो, जब तुम्हारे आंसू कहाँ जाते हैं? और स्मृति ईरानी जी, अब वो आपका सिलेंडर कहाँ है जो थर्माकोल का आप लेके घूमती थी 450 रुपये होने पे, आज जब 1053 का, तो जब कहाँ हैं आप? बताइए आप कहाँ हैं? और लेकिन उनके आरोप लगाने लगा था हैं वो सोल सिली कैफे के एंड बार के अंदर है वो, जिसके अंदर बार तो मना कर रही नहीं हो। अरे देखिए, मैं दिखा भी दूंगा, उनके जो हस्बैंड है वो खुद फाउंडर है उसके, और संभालती उनकी लड़की है। आज भी उनके इंस्टाग्राम आईडी अगर आप उठा के देखेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ दिस ऑल्सो, सोल स्लीप बार एंड कैफे, ठीक है। और देखिए जैसे, क्योंकि देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी प्रकार कभी वो कैफे भी कभी बार था, ठीक है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इन अंध भक्तों को तो गोमूत्र और गोबर में लगा दिया, पर ये बीजेपी के जितने भी चवन्नी चोर है ना, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे कोई कुछ बेचने का कार्य कर रहा है और कुछ अपना शराब बेचने का कार्य कर रहा है, अपने घर बेचने का। लाइसेंस भी नहीं है सर, आप बता रहे हैं कि लोग करेंगे, लाइसेंस भी नहीं है उस बार का। देखिए बार का लाइसेंस तो छोड़िए, असल में क्या है, आज के समय में संघी होना और आज के समय में भाजपा का सदस्य होना और आज के समय में भाजपा का मंत्री होना, तो यानी आपने देश के अंदर कानून भी अपने हाथ में ले रखा है और आपने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। धन्यवाद।